बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिका नंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो कन्हैया लाल की जय। हम आप सबने श्रीमद् भगवत गीता के नित्य सत्संग में अब तक द्वितीय अध्याय के 57वें श्लोक का श्रवण किया है। यहाँ अब आगे भगवान आगे के श्लोकों में स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है अर्थात कैसे व्यवहार करता है, इस तीसरे प्रश्न का उत्तर अर्जुन को यहाँ देंगे जो अर्जुन ने पूछे हैं उनसे। तो भगवान कहते हैं यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इव चा मतलब जिस तरह, इवचा का तात्पर्य जिस तरह, कूर्मा, कूर्मा मतलब कछुआ, अंगानी अपने अंगों को, सर्वसा सब ओर से, संहरते समेट लेता है। कछुआ आपने देखा होगा अपने अंगों को समेट लेता है अंदर के थे। ऐसे ही यदा जिस काल में अयम यह कर्मयोगी, जो कर्मयोगी बुद्धि की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियों के विषय से, इंद्रियाणी इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब तस्य उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तब स्थिर होती है बुद्धि उसकी। यदा संहरते प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यहां भगवान कछुए का दृष्टांत देकर के अर्जुन को समझाते हैं कि जीव की, कर्मयोगी की बुद्धि कैसे स्थिर होती है। यहां बताते हैं जैसे कछुआ चलता है और चलते हुए वह उस अपने अंगों को समेट लेता है। कछुए के 6 अंग होते हैं, 4 पैर, 1 पूंछ और 1 मुंह, ये 6 अंग हुए कछुए के। तो 6 अंगों को वह समेट लेता है, परंतु उसकी पीठ केवल वह दिखती है, सबको छिपा लेता है, केवल पीठ उसकी दिखाई देती है। ऐसे ही स्थित प्रज्ञ जो पुरुष है वो 5 इंद्रियां और 6 मन, इन 6 को अपने अपने विषयों से हटा लेता है। कछुए के भी 6 अंग हैं और जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य उसके भी 6 चीजें हैं, इनको वह विषयों से हटा लेता है। महाराज अगर उसका इंद्रियों आदि के साथ किंचित मात्र भी, ध्यान देना, किंचित मात्र भी मानसिक संबंध बना रहता है तो वह स्थित प्रज्ञ नहीं कहा जाएगा। जरा सा भी, बहुत से कहते हैं अरे न कहीं तो करें, कहा है, तो वो नहीं माना जाएगा पूरी तरह। यहां श्रद्धा विश्वास परसेंटेज में नहीं होता है। श्रद्धा विश्वास या तो 100% या 0%। कोई कहे जी मैं आप में 50% श्रद्धा करता हूं, 50% नहीं करता, तो इसका मतलब 0 है, श्रद्धा है ही नहीं। तो अगर किंचित मात्र भी मानसिक संबंध उसका विषयों से रहेगा तो उसे यहां भगवान कहते हैं अर्जुन स्थित प्रज्ञ नहीं माना जाएगा। यहां संहरते क्रिया देने का मतलब यह हुआ कि वह स्थित प्रज्ञ विषयों से इंद्रियों का उपसंहार कर लेता है, अर्थात वह मन से भी विषयों का चिंतन नहीं करता। हाथ पैर से तो नहीं। अब हम व्रत रहे, आजकल व्रत रहते हैं तो भाई जैसे व्रत रहे, शरीर से मुख से सब व्रत रह गए, लेकिन नेत्रों से और उससे भी रहते हैं तो वो अधूरा ही व्रत है। नेत्रों से तो वस्तु का हम भोजन कर रहे हैं, तो ऐसे वो इंद्रियों से तो नहीं, मन से भी किसी बात का
चिंतन नहीं करता है। इस श्लोक में यदा पद तो दिया है पर तदा पद नहीं दिया। यदा तदा दोनों साथ चलते हैं ना, तो तदा नहीं दिया। यद्यपि यत्यद्यो निर्यत्य संबंधा के अनुसार जहां यदा आता है वहां तदा अध्याहार लिया जाता है, अर्थात यदा पद के अंतर्गत ही तदा पद आ जाता है। तथापि यहां तदा पद का प्रयोग ना करने का एक गहरा तात्पर्य भगवान ने बताया है कि इंद्रियों के अपने अपने विषयों में सर्वथा हट जाने से स्वतः सिद्ध तत्व का जो अनुभव होता है, जब इंद्रियां विषय से हट जाएंगी तब आपको अनुभव होगा कि वह काल के अधीन है, काल की सीमा में नहीं है, वो काल के अधीन नहीं है, काल की सीमा में नहीं। कारण कि वह अनुभव किसी क्रिया अथवा त्याग का फल नहीं है। अगर क्रिया अथवा त्याग का फल होता तो काल के अधीन माना जाता महाराज। वह अनुभव उत्पन्न होने वाली वस्तु नहीं है कि उत्पन्न हो गई। अतः यहां कालवाचक तदा पद देने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए महाराज इसकी जरूरत तो वही होती है जहां कोई वस्तु किसी वस्तु के अधीन होती है, और यह जो है अधीन नहीं है महाराज। जैसे आकाश में सूर्य रहने पर सूर्य चमक रहा है और हम अपनी आंखें बंद कर लें, तो आंखें बंद करने से सूर्य और आंखें के कार्य और कारण संबंध नहीं है इन दोनों में। हमने आंखें बंद कर ली, अर्थात आंखें खोलने से सूर्य पैदा नहीं हुआ और आंखें खोली तो सूर्य वही है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारी आंखें बंद कर ली तो सूर्य चला गया और आंखें खोलनी तो सूर्य आ गया, ये नहीं है। हमारी आंखें खोलने से सूर्य पैदा नहीं हुआ है, वह तो आकाश में जहां पर था वहीं पर है। तो आंखों में कार्य कारण का संबंध नहीं है, अर्थात आंखें खुलने से सूर्य पैदा नहीं हुआ है। सूर्य तो पहले से ही ज्यों का त्यों, जैसा हमने आंखें बंद करी थी वैसा ही त्यों का त्यों जब आंखें खोली वैसा है महाराज। तो यहां केवल आंखें बंद करने से हमें उसका अनुभव नहीं हुआ। सूर्य तो वही है, हमने आंखें बंद कर ली तो उसका अनुभव नहीं हुआ। ऐसे ही यहां इंद्रियों को विषयों से हटाने से स्वतः सिद्ध जो परमात्म तत्व है उसका जो अनुभव हुआ है, वह अनुभव मन सहित इंद्रियों का विषय नहीं है। तात्पर्य है कि वह स्वतः सिद्ध तत्व भोगों अर्थात विषयों के साथ संबंध रखते हुए और भोगों को भोगते हुए भी वैसा ही था। ऐसा नहीं है आज ही तत्व जो प्रकट हुआ है, वो तो भोग रहे थे हम तब भी वह तत्व वैसा ही था, आज भोगों छोड़ दिए तो भी वही है। ऐसा नहीं है कि हमने इंद्रियों के विषय छोड़ दिए तो वह तत्व प्रकट हो गया, वह तो वैसा ही था। परंतु भोगों के साथ संबंध रूप का पर्दा रहने से उसका हमें अनुभव नहीं हो रहा था। अगर उनसे भोगों से संबंध रहेगा तो वह पर्दा रहेगा, तो हमें उसका अनुभव नहीं होगा, और यह पर्दा हटते ही उसका अनुभव हमें हो जाएगा, ऐसा भगवान बताते हैं। इस श्लोक में यहीं तक कहते हैं। आगे केवल इंद्रियों का विषय से हट जाना ही स्थित प्रज्ञ का लक्षण नहीं है, आगे इसके और भी लक्षण भगवान बताते हैं। इसको यहीं विराम करते हैं, 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर आगे चलेंगे भैया। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। बोलो कन्हैया लाल की।